बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। जय हिंद दोस्तों। आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय कॉलेज। सब कुछ अटेंडेंस ही होता है। मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही था। मेरे सीए के मार्क्स आते थे, मैं सीजीपीए कैलकुलेट करना स्टार्ट हो जाता। सो आई लव माय ब्रांच बिकॉज आई सेट माय गोल ऑन द बेसिस ऑफ माय ब्रांच। यहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यार कैसा कैसा यूट्यूबर है ये। Good morning LPU. The time is 8 a.m. Make sure you have switched off all the electrical appliances before locking and leaving your room. सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज वेलोसिटी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कॉलेज के बारे में जहां से अपनी पार्शियल ड्रॉप में जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। तो हम बात करने वाले हैं आईआईटी फगवाड़ा की। तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं, इस वीडियो में एलपीयू के स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे वहाँ की रियलिटी के बारे में। मतलब कैंपस लाइफ कैसी है, कॉलेज का माहौल कैसा है, वहाँ की प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है, क्या एलपीयू वर्थ इट है। क्योंकि यार हमें तो सिर्फ दो चीजों से मतलब है, पहला आपका एवरेज पैकेज और दूसरा आपके 4 साल का कॉलेज पैकेज, ऑब्वियसली यार फीस। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले इस चैनल पे नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी लाइक मार दो, क्योंकि बाद में भी आप लाइक मारने वाले हो। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। और हाँ, कमेंट में कोई आईआईटी फगवाड़ा नहीं लिखेगा, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन, मेरा नाम ओजस्विनी शर्मा है और मैं बीटेक सेकेंड ईयर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। Hello everyone, my name is Dhananjay Pratap Singh and I am from Sultanpur, Uttar Pradesh. Currently I am pursuing BTech in Tripoli from Lovely Professional University. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम निश्चय मिश्रा है और मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो यार एलपीयू चूज़ करने का कोई खास रीज़न था नहीं। मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैंने जेई की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी। तो इसीलिए मैंने एलपीयू फाइनली चूज़ किया। LPU was not my first preference. When I was appearing +2, I decided to take admission in NITs and IITs, but I didn't get good percentile. So at that time, one of my friends told me about few private colleges. I got LPU as a best on the basis of their good placement record, good faculty member, and also LPU was providing me good scholarship. So I took admission in LPU and currently I am electrical and electronics engineering student. So I love my branch because I set my goal on the basis of my branch. मेरा जो एम था वो कुछ और था, मतलब किसी और यूनिवर्सिटी में जाने का। लाइक मैंने IMU सोच रखा था, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। कुछ लोग आप लोग जानते होंगे इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी को। तो वहाँ पर कुछ हो गया, ऐसा इशू क्रिएट हो गया जिसकी वजह से मुझे और अदर कॉलेजेस में भरने का मौका नहीं मिल पाया। टाइमिंग जा चुकी थी सबकी, मतलब ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका था। सिर्फ एक LPU ही था जिसका ड्यूरेशन चल रहा था उस समय एडमिशन का, मतलब लास्ट फेज़ ही चल रहा था। तो मैंने अप्लाई किया और लकीली वहाँ पर स्कॉलरशिप में मैंने 40% स्कॉलरशिप पा ली मैंने वहाँ पर। तो मेरी कुछ खास एक्सपेक्टेशंस कभी रही नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट मेरी कुछ खास एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी नहीं एलपीयू से। क्योंकि यार एट दी कोर है तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही, और डिपेंड तो मतलब मेरा हमेशा से ये था कि अगर कुछ भी नहीं होगा मैं खुद ही कर लूँगी, कुछ ना कुछ कर लूँगी। अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस थी तो मेरी एक्सपेक्टेशंस मेस से बहुत ज़्यादा थी कि खाना अच्छा हो, और मेरी एक्सपेक्टेशंस रूम्स से थी कि रूम मतलब रहने लायक हो और इन्वायरमेंट अच्छा हो, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। और मेरे मतलब मुझे ऐसा कोई ना मिल जाए जो स्मोक करता हो या ड्रिंक करता हो, ऐसा कुछ रूममेट ना मिल जाए। बट हाँ, ऐसा कोई भी नहीं होता और मतलब सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मतलब Common expectation I have, that as we all have expectation, good faculty member, good environment and good placement records. I don't have any extra expectation from my college.
एक्सपेक्टेशन क्या थी कॉलेज जाने से पहले? कॉलेज जाने से पहले हम सभी लोग ये जानते हैं क्या एक्सपेक्टेशन रहती है। अरे कॉलेज, बड़ा कॉलेज, अच्छा कॉलेज। तो मैंने भी काफ़ी सुन रखा था LPU, अरे बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत अच्छा वास्ट कैंपस है, इसमें हर तरह की फैसिलिटी है। तो बात सही है, वो सारी फैसिलिटी, एक्सपेक्टेशन जो था मेरा वो सब ठीक था, मतलब फैसिलिटी थी, कैंपस बड़ा था। लेकिन जो होता है ना कि हाँ कॉलेज लाइफ है तो जीने मिलेगा, अच्छे से मज़ा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता कॉलेज जाने के बाद। क्योंकि इंजीनियरिंग जो होती है वो कॉलेज के बाहर सुनने कहने में अच्छी लगती है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो जो फेज़ होता है जिससे आपका सामना होता है वो वैसा नहीं होता। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर, मतलब पूरा मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मतलब मस्ती मत करो, लेकिन कर लो, लेकिन वो भी एक फेज़ होता है मतलब। तो एक्सपेक्टेशन थी तो वैसा निकला, मतलब 20-30% कम कर लो तो वैसा था। कॉलेज अच्छा है, बड़ा है, वास्ट कैंपस, ये सारी चीज़ है वहाँ पर। अब क्या रिएक्शन होता है यार? पहले तो ना LPU का नाम ही इतना अतरंगी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो रिएक्शन तो क्या ही होगा, बट नहीं मिला। एक्सपेक्टेशंस तो मतलब क्या करना, नहीं मिला NIT या कुछ भी कॉलेज। मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में हूँ, बट हाँ, इसे दूसरों को बताने में थोड़ा सा वो शाय ज़रूर फील होता है कि मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हूँ। बाकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ गुड, ठीक है, इतना अंडररेट मत करो यूनिवर्सिटी को, इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। और जब तुम्हारी प्लेसमेंट लग जाएगी, जब तुम सेटल हो जाओगे, तो तुमसे कोई भी नहीं पूछेगा, तुम मतलब अगर कोई पूछेगा भी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम किस यूनिवर्सिटी में थे। एट दी एंड ऑल मैटर्स, जो भी मैटर करता है वो तो रिजल्ट ही है, जितना भी मैटर करता है। सो दे यूज्ड टू से, अरे कैसे पढ़ लेता है भाई, कैसे भर लेता है उतनी महंगे कॉलेज प्राइवेट की फीस। So I used to tell them I have got the scholarship from Lovely Professional University, so that I am able to pursuing BTech from that college. So interesting है, हो जाता है, करना पड़ता है। BTech तो करना ही है क्योंकि इंजीनियर बननी है हमें, तो फिर करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज से तो फीस तो भरनी पड़ेगी। जैसे अब मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं LPU में पढ़ता हूँ, तो उनका रिएक्शन ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ऐसा लड़का नहीं, मुझे बंदा नहीं मिला जो जानता ना हो। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा है इन लोगों की कि किसी से भी आप पूछोगे तो कोई बता देगा LPU के बारे में। एडवर्टाइजमेंट मतलब बहुत वास्ट है, फैली हुई है, हर जगह लोग एडवर्टाइजमेंट करके रखते हैं, ऑल ओवर इंडिया और एब्रॉड में भी। तो किसी से पूछोगे तो कोई ऐसा रिएक्शन कहीं मिलेगा कोई जो जानता ना हो इसको। जो चीज़ मुझे कॉलेज के बारे में पसंद है, वन थिंग दैट आई लव अबाउट माई कॉलेज इज़ यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी अगर आप कुछ करना चाहो। ऐसा नहीं है कि अगर आप IT फील्ड में हो और आपको डांसिंग पसंद है तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो, सिंगिंग पसंद है तो आप वहाँ नहीं जा सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। AIU होता है यहाँ पे, हर साल बच्चों को ले जाते हैं AIU के लिए। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है अपने कॉलेज के बारे में कि अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, इवन आपको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स का एक्सपोजर मिलता है। तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट LPU। Now come to the most loving thing that I have in my college is my friends. दोस्तों से प्यार हो गया। रूममेट्स थे, उन भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। और वहाँ की जो एनवायरनमेंट थे, मस्ती थी, बहुत अच्छे थे। बट आफ्टर सम टाइम, एज वी ऑल नो, द pandemic that happened in the world. So due to pandemic, we all got the lockdown situation and staying at home, maintaining social distancing. So all these affected our education, our life as well. So due to that, we all have online classes. So that kind of impact as we have offline classes. So these are things I'm missing, and I'm trying to overcome from my memories also. हमारे कॉलेज में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है डाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी कॉलेज में। मतलब साउथ से, एब्रॉड, हर जगह से लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, तो डाइवर्सिटी सबसे अच्छी लगती है मुझे अपने कॉलेज के बारे में। तो यार एकेडमिक्स मतलब हाँ, एकेडमिक्स ठीक ही है, अच्छी है एकेडमिक्स। और फैकल्टी अगर आपकी अच्छी ना भी हो तो आपके पास हमेशा एक RMS का ऑप्शन है जिसमें आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो, और आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। क्या पता आपका टीचर चेंज हो जाए या फिर उसका टीचिंग बिहेवियर थोड़ा बदल जाए, तो ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। और टीचर्स काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा समझा देते हैं। और अगर आपके सब्जेक्ट टीचर्स अच्छे नहीं भी हैं, मतलब जो आपके सेक्शन को पढ़ा रहे हैं, तो आप और भी टीचर्स को कंसल्ट कर सकते हो। और
And if I talk about my faculties and academic situation, so they are going very well. Even the online, they are forcing us to do the assignment and preparing yourself for एंड टर्म मिड टर्म। तो इतना काम कराते हैं जैसे कि वो गधे के ऊपर सामान रख के करे जाओ किए जाओ, ऐसे बोल के एकदम मतलब इन्होंने फेल कर रखा है IIT एंड NITs को भी। जहाँ तक बात करें एकेडमिक्स की, तो एकेडमिक्स में मैं इसको अच्छे रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि आपको वहाँ पर बर्डन हमेशा रहेगा पढ़ने का। हमारे यहाँ CA होते हैं हर महीने हर सब्जेक्ट के आपके CA होंगे, जिसकी वजह से बच्चा डेली पढ़ेगा, उसके ऊपर डेली पढ़ने का प्रेशर रहेगा। तो एकेडमिक्स इसलिए वहाँ की अच्छी है। फैकल्टीज़ की बात करें तो 10 आउट ऑफ 7 दूंगा मैं, क्योंकि 70% फैकल्टीज़ अच्छी हैं, 30% मतलब बिलो एवरेज भी दूंगा मैं। बाकी 70% फैकल्टी ठीक ठाक है, अच्छी है वहाँ की फैकल्टी। तो यार CSC की प्लेसमेंट देखना मतलब हर कोई CSC की प्लेसमेंट के पीछे ही पड़ा हुआ है। तो अगर मैं LPU की बात करूँ तो जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 42 लाख का पिछले साल। माइक्रोसॉफ्ट में हायर हुई थी वो लड़की, तान्या अरोरा था उसका नाम। बट वो जो था वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थी, ऑन कैंपस नहीं थी वो प्लेसमेंट। 6 लाख तक के भी पैकेजेस हैं, मतलब अच्छे पैकेजेस हैं अगर आप उसको बैक करने की हिम्मत रखते हो, अगर आप में वो क्वालिटी हो। अब LPU में इतनी जनता भरी पड़ी है तो आपको उस जनता में आउटशाइन करना है। The placement in LPU only for CSE student and software company. Talk about core companies and core branch placements, so they don't have the good record and even they don't have any core company in their college. So placement सही नहीं है, but software companies के लिए कंपनियाँ ऑफर करती है, but after that few students are not able to take that kind of offered placements. Placement is only for software companies, IT companies, not for core companies in LPU. If you are looking at a good placement in core company, so LPU is not for you. सीधा फैक्ट बात करते हैं, ऐसे कोई झूठ बोलने वाली सी कोई बात नहीं है। अगर प्लेसमेंट है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए है, कोर कंपनी के लिए उधर कोई प्लेसमेंट नहीं है। बहुत रेयर है, अगर आपको मिलता है तो आउट कैंपस ही मिलेगा, इन कैंपस कोई प्लेसमेंट नहीं कोर कंपनी की। टॉक अबाउट माई ब्रांच, तो मैंने तो ब्रांच लिया ही कोर है, तो उसमें कोई प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता। मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है अपने ब्रांच से कि मेरे को कोई प्लेसमेंट चाहिए। मेरे को गुड नॉलेज दो, अदरवाइज वी हैव अपॉर्चुनिटी टू गिव द गेट एग्जामिनेशन एंड माई ड्रीम इज़ टू गिव IAS एग्जामिनेशन। सो आई डोंट वांट एनी गुड प्लेसमेंट फ्रॉम द माई कॉलेज। प्लेसमेंट की बात करें तो अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, आप अगर अच्छे बच्चे हो, ठीक ठाक हो, तो 4-5 लाख की एवरेज पैकेज कहीं नहीं गई आपके लिए। वहाँ पर CSC ब्रांच में इतनी प्लेसमेंट वहाँ पर हो जाती है। अगर आप बहुत अच्छे हो तो और भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हो, ये नहीं कि आप लो हो, बहुत टेक्निकल स्किल अच्छी नहीं है तो मुश्किल है, लेकिन अच्छे बच्चे हो तो वहाँ 4-5 लाख की एवरेज सिलेक्शन प्लेसमेंट में आपकी हो जाएगी। बाकी और अच्छे हो तो आगे भी अमेज़ॉन जैसे कंपनी बड़ी वहाँ पर भी आती हैं, तो और अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है, ये हो सकता है। चित्कारा, थापर, इनसे ज़रूर आई थिंक LPU इनके साथ कंपेरेबल है। I got the chance to compare LPU with another North Indian college, so I would like to prefer Thapar. अब एक कंपैरिजन की बात करें तो लाइक अगर आप अमेठी वगैरह VIT वगैरह में जाना चाहते हो तो LPU भी चूज़ कर सकते हो आप, वो ख़राब ऑप्शन नहीं है। CSC ब्रांच के लिए, मैं अपनी ब्रांच की बात कर रहा हूँ, CSC ब्रांच के लिए ये ख़राब बात नहीं है। बाकी अदर ब्रांचेस में भी ठीक है, पर स्पेशली CSC के लिए मैं बोलूँगा अगर आप अमेठी वगैरह में जाना चाहते हो, अमेठी या VIT, तो LPU ख़राब ऑप्शन नहीं है। तो मैं यार बहुत ही एक ओवर कॉन्फिडेंट किस्म की लड़की थी यार, मतलब सब आता है, एक बार क्लास में सुन लिया, लॉजिक दिमाग में घुस गया, ठीक है ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे, मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और बीच बीच में रिवीजन भी करती रहती थी। बट जेई की प्रिपरेशन यार, जेई के लिए एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होती है। तुम एक क्लासरूम अटेंड कर रहे हो, और वो भी कोचिंग का नहीं, वो भी अपना एक नॉर्मल क्लासरूम अटेंड कर रहे हो 11-12 स्टैंडर्ड का, और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे, तो तुम कैसे जेई क्लियर करोगे? तो ये मेरी बेसिक मिस्टेक्स थी। के पास इतना कुछ है आजकल, इंटरनेट है, यूट्यूब है, खुद के लिए टाइम टेबल बनाओ और सॉल्व करो। मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक की थी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में, बट आई होप आप मेरी तरह ये मिस्टेक ना रिपीट करें। तो मतलब मेरी भी ज़्यादा खास कुछ परसेंटाइल थी नहीं, 90 परसेंटाइल थी। हैव आई अपीयर्ड जेई मीन्स, या श्योर मेरे अच्छे परसेंटाइल थे 12th के बाद, मैंने जब दिए थे अच्छे मार्क्स भी थे उसमें। फिर उसके बाद 1 साल का ड्रॉप दिया, बट
कभी भी इतने अच्छे परसेंटाइल ले हुए कि मैं ऐसी NIT में एडमिशन ले सकूं। बट द काइंड ऑफ मिस्टेक आई डिड इन माई लाइफ, सो द कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन रिक्वायर फॉर एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैं कंसिस्टेंटली थी नहीं, कभी कभी बीमार भी हो जाते थे, कभी कभी घर में कोई काम हो गया तो छोड़ देते थे, मतलब होपलेस हो जाते थे। और कुछ ऐसे बंदों के साथ उठना बैठना हो जाता था जिनको कोई मतलब ही नहीं होता था IIT से। तो आप सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट अच्छा करो, जहाँ पे आप रहते हो सबसे बेहतर वो करो, और उन लोगों के साथ रहो जो IIT की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, बिकॉज द कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड फॉर द IIT JEE फॉर एनी एग्जामिनेशन इफ़ यू वांट टू गिव। उसके बाद अगर आप में कोई भी नेगेटिव पॉइंट आती है या फिर कहीं मोटिवेशन की कमी होती है, तो आप किसी ऐसे मेंटोर, ऐसे सीनियर के साथ डिस्कस करो जो आपको अच्छे से मोटिवेट कर सके, बता सके, क्योंकि वही आपका है जो आपको कहते नहीं हिंदी में मार्गदर्शक। तो मार्गदर्शक ढूंढो, मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है हर एक सक्सेस आदमी के लिए। अगर आपको सक्सेस होना है तो मार्गदर्शक की ज़रूरत है। अगर आप सोचते हो बिना मार्गदर्शक सक्सेस होगे तो भी बेहतर है, बट कंसिस्टेंसी बना के रखो। बिना कंसिस्टेंसी यू विल नॉट अचीव योर गोल। मतलब खाना, अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर रखो और अपना अच्छे से ध्यान रखो, अपने आप को मेंटेन करके रखो। वहाँ पे जाके स्टार्टिंग में बीमार मत पड़ जाओ। घर का खाना तो उधर मिलेगा नहीं, आपको पता है, जो पहली बार हॉस्टल जा रहे हो। और दूसरी एडवाइस जो स्पेशली मैं अपने ब्रांच के फ्रेशर्स को देना चाहती हूँ, और यार देखो, अगर तुम्हारी CGPA कम भी आ रही है, मान लो कि तुम स्कूल में 97% वाले थे या 92 या 95% वाले थे, और अगर तुम्हारी CGPA फ़िलहाल 7.9 या 8 पॉइंट कुछ आ भी रही है, या फिर मान लो 7.5 तक आ रही है, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक कॉलेज में हो और आप मार्क्स से किसी को भी जज नहीं कर सकते। ऐसे कई लोग होंगे तुम जिससे मिलोगे जिसकी 7.5 CGPA होंगी और जिसके कोडिंग स्किल्स 9.2 CGPA वाले से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अपने आप को लेट डाउन मत करो, और मतलब इतना टेंशन नहीं लेनी फर्स्ट ईयर में आके कि CGPA इतनी ख़राब हो गई। ये है कि अपनी CGPA 8 तक मेंटेन करके रखने की कोशिश रखो, मतलब हाँ अच्छे से मेंटेन करो, बट इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही था, मेरे CA के मार्क्स आते थे, मैं CGPA कैलकुलेट करना स्टार्ट हो जाती, मिड टर्म के मार्क्स CGPA कैलकुलेट, यार मेरे तो 7.5 आएंगे, मेरे तो 7.9 आएंगे, बट नहीं यार 8 तक पहुंच ही जाते हो तुम लोग। परसेंटाइल बेस्ड होता है, मतलब चिल मारो, कुछ भी नहीं होगा। CGPA की ज़्यादा टेंशन मत लो, बस पढ़ाई पे ध्यान रखो। यू नो वो क्या कहते हैं, 3 इडियट्स का कुछ डायलॉग नहीं है, सक्सेस झक मार के पीछे आता है। तो तुम बस पढ़ाई अच्छे से करो, समझ के करो, लॉजिकली करो। तो CGPA की ज़्यादा टेंशन लेने की या मार्क्स की ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एक रीजनेबल रेंज बना के रखो। ऐसा नहीं है कि तुम बैकलॉग्स ला रहे हो और बोल रहे हो कि ये दीदी जो थी इन्होंने यूट्यूब चैनल में बोला था कि CGPA की कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई मत करो और बस लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो वो मत करना प्लीज़। बट हाँ, और यार एक और एडवाइस जो मैं अपने CSE फ्रेशर्स को देना चाह रही हूँ, अगर यूट्यूब वाले चैनल वाले भैया को जो ये वीडियो बना रहे हैं उनको, मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं खा रही हूँ, तो यार तो तुम ना फर्स्ट ईयर से ही ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, बहुत मज़ा आता है और तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ती है। जो तुम क्लास में पढ़ते हो अपनी नॉलेज वहीं तक लिमिटेड मत रखो। वेब प्रोजेक्ट्स बनाओ, NLP पे काम करो, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम अलग अलग फील्ड्स डिस्कवर करोगे, पाइथन पे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जावा पे बनाओगे, या अलग अलग चीज़ों पे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे, अलग अलग कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लोगे। तो यार ये सब चीज़ें करते रहो, मज़ा भी आता है और नॉलेज भी बढ़ती है, और तुम्हारे प्लेसमेंट में दिखाने लायक भी कुछ हो जाता है और तुम्हारे स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तुम जब एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसको पूरा दिल लगा के करो ना, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अपने फ्रेंड्स के कहने पे थोड़ी ज्वाइन किया है। जब कर रहे हो तो अच्छे से करो। नाउ टॉक अबाउट एडवाइस टू दोज हु वांट टू ज्वाइन LPU। तो ज्वाइन कर लो भाई, कोई दिक्कत ना है। LPU तो स्कॉलरशिप दे ही रही है, सबको दे रही है, आपको भी देगी। बट अगर आप कोर ब्रांच से आकर सोचते हो कि यहाँ पे गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जो कि आप गूगल पे या कहीं पे किसी से सुन के आते हो, तो ये गलत है। सॉफ्टवेयर कंपनीज आती हैं, IT कंपनियाँ आती हैं, मैनेजमेंट की कंपनियाँ आती हैं, बट कोर कंपनियाँ बिल्कुल नहीं आती हैं। आप आओ, मैनेजमेंट में अगर होते हो तो बेहतर है, सॉफ्टवेयर कंपनीज में आते हो तो भी अच्छी बात है। एक्सपेक्ट मत करना कि कोर कंपनी से तुम्हें प्लेसमेंट होगा। और पढ़ाई तो बहुत होती है इधर, मार्क्स बहुत काटते हैं, मार्क्स टीचर बहुत मार्क्स काटते हैं, इनके पास बहुत सारे पैरामीटर है। फ्रॉम देयर दे कैन कट योर मार्क्स, दे विल गिव यू द लो मार्क्स। सो पढ़ाई करनी पड़ेगी इधर। अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इधर लोचा है, अटेंडेंस तुम्हें मेंटेन करके रखना होगा। 75 से ऊपर मर जाओ, बट व्हील चेयर पर बैठ के इनके यहाँ जाओ क्लास करने। मालूम अटेंडेंस के लिए एकदम ऐसे मतलब
सब कुछ अटेंडेंस ही होता है, अटेंडेंस के बिना तुम्हारी क्लास नहीं होनी, अटेंडेंस के बिना ये नहीं होना, वो नहीं होना। तो मौज मस्ती छोड़ के क्लास करो 9 to 5। फ्रेशर्स के लिए एडवाइस मेरी यही होगी कि अगर आप एलपीयू में आना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी होम सिकनेस और जो स्किल है आपकी बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, जैसे आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपके साथ रहने वाले बच्चे तीनों के तीनों, जब अगर आप 4 लोग वाले रूम में रह रहे हो जिसमें 4 लोग रहते हैं, उसमें तीनों आपके साउथ के बच्चे हैं, आप यूपी से या बिहार से गए हो, तो कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत होती है। मतलब बात करने में नहीं, मतलब क्या बोलना है, कैसे ये क्या सोचेगा, ये वो, तो ये सब आपको सुधारना पड़ेगा। मतलब फ्रेंडली नेचर रखो अपना, हमेशा फ्रेंडली नेचर, हेल्पफुल नेचर, ताकि दोस्ती बढ़े और लोगों को जानो। मतलब तो ये सब आपको दूर करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब नहीं आता तो थोड़ा बहुत इन सब माहौल में ढल जाओ, अगर आप एलपीयू में आना चाह रहे हो तो। बाकी बढ़िया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर हो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगी, वहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बोलते हैं लोग कुछ ऐसा वहाँ नहीं होता है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है और जो सीनियर्स है वो भी हेल्पफुल नेचर के हैं। तो मैं इस चैनल के रैंकर्स विजन के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, अगर नहीं करोगे तो पक्का मिड टर्म में फेल हो जाओगे। मैं बता रही हूँ, तुम्हारा जेईई मेंस क्लियर नहीं होगा। चुपचाप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको धमकी ही समझना, बिल्कुल मैं धमकी ही दे रही हूँ। रैंकर्स विजन इज़ द चैनल ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। सो चैनल तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोस भी अपलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है मेरा फ्रेंड। जो रैंकर्स विजन चैनल है अपना, ये भाई बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है। लाइक अपडेटेड, जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, अवेलेबल मिलेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और मेरे हिसाब से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जितनी भी है इस चैनल से अच्छी आपको मुश्किल है। बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो साथियों, ऑल द बेस्ट। फ्रेशर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने कहा एडवाइस उसको मानना भाइयों दोस्तों। जय हिंद। आप उसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि तभी आपको हर कॉलेजेस के रिव्यू और लाइफ स्टाइल सब कुछ मालूम पड़ेगा आपको। तो सब्सक्राइब ठोको यार, लाइक ठोको। तो do like, share and subscribe. Thanks for watching. Hit the like button, share and subscribe. Bye for now.